नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। मैं अक्षत सूर्यवानी आज एक ऐसे इंसिडेंट का एनालिसिस करके बताऊंगा जिसके बारे में किसी के पास भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी इसे सुनता है वो साइंस की सबसे बड़ी टाइम एंड स्पेस की डिबेट में फंस के रह जाता है। मैं बात कर रहा हूं सैंटियागो फ्लाइट 513 की, जिसने जर्मनी से टेक ऑफ तो किया लेकिन दशकों तक लैंड नहीं किया। यह फ्लाइट ब्राजील में लैंड करने वाली थी, जिसमें सिर्फ 18 घंटे लगने थे, लेकिन कहा जाता है इसने 35 साल बाद ब्राजील में सक्सेसफुल लैंडिंग करी। और जब प्लेन के अंदर देखा गया तो सभी पैसेंजर्स के कंकाल मिले, यहां तक कि पायलट के भी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ब्राजील की गवर्नमेंट ने भी इस न्यूज को सपोर्ट किया है और ये वहां के न्यूज़पेपर में भी कई समय तक कवर की गई और कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का ध्यान इस न्यूज ने अपनी तरफ खींचा। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बात है 4 सितंबर 1954 की, सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513, जिसने आखन वेस्ट जर्मनी से डिपार्ट किया और यह फ्लाइट ब्राजील में 18 घंटे में लैंड करनी चाहिए थी। इसमें 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से एक पायलट था। जब यह प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से मिसिंग पाया गया तो इमरजेंसी सर्च टीम्स और रेस्क्यू टीम्स ने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ढूंढने में असफल रहे और एक टाइम बाद यह मान लिया गया कि यह प्लेन कहीं ओशियन में क्रैश हो गया और इसका सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। 35 साल बाद यानी 12 अक्टूबर 1989 को यही सेम फ्लाइट राउंड घूमती हुई ब्राजील के एयरपोर्ट से देखी गई, जहां इसने बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कम्युनिकेट किए सक्सेसफुली लैंडिंग करी। जब अथॉरिटीज प्लेन के पास पहुंची तो वो हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि ये तो सैंटियागो एयरलाइंस का प्लेन है, जो कंपनी 33 साल पहले ही बंद हो चुकी है। और जब प्लेन के अंदर देखा तो अथॉरिटीज के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि 92 बंदों के कंकाल, जो कि सीट बेल्ट से बकल्ड है, वो वहां मौजूद है। जी हां, और कैप्टन मिगेल विक्टर करी का स्केलेटन पायलट की सीट पर है और उनके हाथ प्लेन कंट्रोल पर, और इंजन भी चल रहा था। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इसी तरीके से यह खबर अखबारों में छापी गई। आप खुद ही उस अखबार की झलक देख सकते हैं। अब इस कहानी को सुन के जो हम सबके दिमाग में ऑब्वियस से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। पहले तो ये कि किसी भी प्लेन का फ्यूल 1 साल भी लास्ट नहीं कर सकता, तो ये तो 35 साल की बात है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसके लिए लोग वार्म होल थ्योरी का आर्गुमेंट देते हैं, मतलब कि ये प्लेन एक ऐसे वार्म होल पे चला गया जहां टाइम अर्थ के मुकाबले कई तेजी से बीतता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह प्रूवन है कि यह बिल्कुल पॉसिबल है। इसे प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक क्लॉक को अर्थ पे रखा और दूसरी क्लॉक को स्पेस में एक रॉकेट में भेज दिया, और बाद में जब चेक किया गया तो स्पेस वाली क्लॉक अर्थ वाली क्लॉक से पीछे थी, जिससे यह प्रूव होता है कि टाइम अलग अलग स्पीड से बीत सकता है। तो अगर वार्म होल की थ्योरी को सच माना जाए तो इसका मतलब वो प्लेन एक ऐसे वार्म होल पर चला गया था जहां अर्थ के मुकाबले घंटों की रफ्तार से साल बीत रहे थे। लेकिन ब्राजील की गवर्नमेंट ने इसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया और इसके बारे में और कोई भी जानकारी देने से भी मना कर दिया। लेकिन अगर पायलट मर चुका था और स्केलेटन में कन्वर्ट हो गया था, तो इतनी स्मूथ लैंडिंग हुई कैसे, वो भी उसी एयरपोर्ट पे जहां पर उसे लैंड होना था? यकीन करना मुश्किल है, और कोई कंक्रीट एविडेंस ना होने की वजह से कई लोग इस इंसिडेंट को झूठ करार देते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है वो इसे बिल्कुल सच मानते हैं। आगे अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन इस इंसिडेंट पर होती है तो हम आपको उसकी जरूर जानकारी देंगे। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।